नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। महिलाएं जब माँ बनती है तो शुरुआत के महीनों में काफ़ी सारे ऐसे मुश्किल वक्त का उन्हें सामना करना पड़ता है। आमतौर पे देखा जाए तो शुरुआत के महीनों में माँ बनने वाली महिलाओं को ब्लीडिंग का अक्सर शिकायतें रहती है कि शुरुआत के महीनों में, जैसे कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना हो गया तो उन माताओं को, उन महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्लीडिंग का अक्सर शिकायतें रहती हैं। ये क्यों होते हैं इस प्रकार से शिकायतें, क्यों ब्लीडिंग इतना उनको होता है, और ब्लीडिंग के बाद क्या बच्चे पे कोई असर होता है, माँ के शरीर में कोई असर होता है या नहीं। आइए सुनते हैं हमारे वलसाड़ ज़िले की जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर योगिनी रोलेकर। योगिनी रोलेकर एक ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको पहचान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही एक महिला है, साथ ही वो एक गायनेकोलॉजिस्ट भी है। वो हर पेशेंट की जो उनकी तकलीफ़ें हैं वो अच्छी तरह से समझकर, और उन्होंने आज इस चैनल के माध्यम से ये पूर्ण तरीके से बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को, वो क्यों होती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर जी से, वो इस संदर्भ में क्या कहती है हमारे महिलाओं को जो माँ बनने वाली है, जो माँ बनने जा रही है, उनको इस प्रकार के क्यों शिकायतें होती, क्यों उन्हें ब्लीडिंग होती है शुरुआत के महीनों में, उनकी क्या वजह होती है और क्या इसका कोई ठोस निवारण है, क्या कारण है। इन सब बातों का आज हम आपको डॉक्टर योगिनी रोलेकर जी से मिलवाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर जी के शब्दों में, वो इन सब सवालों के जवाब वो खुद स्वयं दे रही है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, a gynecologist practicing in my own Yogini Maternity Hospital since more than 20 years. दोस्तों, हमने अगले वीडियो में देखा कि ऐसी कौन सी निशानी है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। जब आप प्रेग्नेंट हो और आपको ब्लीडिंग हो तो ये एक ऐसी निशानी है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना है और आपको हॉस्पिटल में तुरंत जाना है और जो कुछ डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे उसको फॉलो करना है। आप ये जानेंगे कि क्यों होती है ये ऐसी ब्लीडिंग, कौन से कारण हैं। तो दोस्तों, ये कारण अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो और आपके फर्स्ट 3 मंथ्स में हो, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी का 2nd मंथ चल रहा हो या 3rd मंथ चल रहा हो और आपको प्रेगनेंसी रहे, तो बहुत कॉमन कंप्लेंट जो रहती है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, जैसे कि आपका जब बच्चा बन जाता है और यूट्रस में जब वो इम्प्लांट होता है तभी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कॉमन है और उससे डरना नहीं है। तो भी आप कंफर्म करने के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और उसको कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो खूब जानलेवा हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है कि आपका जो शिशु बन रहा है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होकर यूट्रस के आजू बाजू में इम्प्लांट हो जाता है। जैसे कि जो कॉमनली देखा जाता है वो ट्यूब्स के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, और जब वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है तभी आपको ब्लीडिंग भी होगी और साथ में थोड़ा सा पेन भी होगा। ये प्रेगनेंसी बहुत ही जानलेवा है और उसके अंदर आपको सोनोग्राफी डिटेक्शंस, और ये प्रेगनेंसी एक बार कंफर्म हो जाती है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपको बचाने के लिए। तीसरा कारण ये होता है कि जब आपका गर्भ बनता है
तो कुछ क्रोमोसोमल एनामोली की वजह से ये गर्भ बराबर नहीं बनता है और ये जो गर्भ है वो अपना जो यूट्रस है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। एक कुदरती चीज़ रहती है कि जब बच्चा अच्छे से नहीं बना हो तो वो कुदरती उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। कभी कभी ये जो बनावट है वो अच्छे से नहीं होती है, क्रोमोसोमल जेनेटिक एनामोलीज नहीं बराबर होती है, तो उसकी वजह से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम जब सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें हार्ट बनता नहीं है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मिस्ड एबॉर्शन। तो वैसे केस में भी उसमें ब्लीडिंग चालू हो जाती है और डॉक्टर्स आपको सोनोग्राफी करने को कहते हैं, और अगर वो मिस्ड एबॉर्शन हो तो उसमें कोई दवाई या फिर सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है। तो ये तो हो गई ब्लीडिंग के जब आपको पहले 3 महीने में हो। अभी दूसरा जो ब्लीडिंग होता है वो 3 महीने के बाद होता है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है एक प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि आपका जो बच्चा है जो यूट्रस के अंदर है, बच्चा और माँ के बीच में जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन नीचे से होता है। उसको लो लाइन प्लेसेंटा, लो लाइन मतलब कि वो नीचे है और उसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। आपको कंप्लेंट होती है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, और वो जो ब्लीडिंग होगी उसमें आपको पेन नहीं होगा। तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करेंगे और सोनोग्राफी में कंफर्म होगा कि आपका प्लेसेंटा नीचे है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको बेड रेस्ट करना है और डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन आपको लेना है। और ये सोनोग्राफी जो हम करते हैं 18 to 20 वीक्स में, जहाँ पर पता चलता है कि आपका प्लेसेंटा नीचे है, तो समय आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे 7 मंथ्स 8 मंथ्स में वो प्लेसेंटा ऊपर भी आ सकता है, बट कोई केस में वो प्लेसेंटा नीचे भी रहता है। दूसरा एक रहता है कि कभी कभी जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो प्लेसेंटा जब सेपरेट हो जाता है यूट्रस के साथ, तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग का कलेक्शन होता है, तो वो ब्लीडिंग की कलेक्शन से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके अंदर आपको ब्लीडिंग भी होगी और साथ में पेन भी होगा। तो इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगेन डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की एडवाइस करेंगे और आगे आपको क्या करना है वो सलाह देंगे। ऐसा नहीं है कि चलो ब्लीडिंग हुई है, थोड़ी सी हुई है, चलो हम कल देखेंगे, कल हम जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो उसको जरा भी अनदेखा मत करो, आपको तुरंत ही जाकर उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। दूसरा हो सकता है कि आपका सपोज के पूरे महीने हो गए हैं और आपको ब्लीडिंग की शुरुआत हो गई है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, तो हो सकता है कि ये लेबर पेन की निशानी है। तो आपको अगेन जैसे मैंने बताया, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर एग्जामिन करेंगे और आपको कहेंगे कि शायद आप अर्ली डिलीवरी पेन में आ चुके हैं। कभी कभार आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के टाइम भी शायद ऐसा हो कि आपको पहले ब्लीडिंग चालू हो और उसके बाद आपको पेन हो सकता है कि पेन बाद में चालू हो। तो वैसे केस में भी आपको तुरंत जाना है। ये जो कॉमन कंप्लेंट्स है, जैसे कि हमने बताया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मिस्ड अबॉर्शन है, प्लेसेंटा का जो लो लाइन प्लेसेंटा रहता है या प्लेसेंटा आपका सेपरेट हो जाता है, तो ये सभी केस में तो आपको जाना है। बट कभी कभार कोई प्रेगनेंसी में कैसा रहता है कि आपकी प्रेगनेंसी भी है और साथ में आपको फाइब्रॉइड भी है, मतलब गर्भाशय की गांठ है, तभी भी आपको ब्लीडिंग होती है। वो गर्भाशय की गांठ के में कुछ चेंजेस हो तो भी आपको पेन और ब्लीडिंग हो सकती है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो दोस्तों, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ पर आप उसको अनदेखा मत कीजिए और तुरंत डॉक्टर को के पास जाके संपर्क करिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी प्रेगनेंसी।